हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। तो आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, अपने सेशंस को शुरू करेंगे, जो मैं 4 चीजों में उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी सिंप्लीफाइड हो और आप लोगों को समझने भी आसानी हो। सबसे पहले हम रखेंगे एमएफ को, म्यूचुअल फंड्स को, उसके बाद स्टॉक्स, फिर कमोडिटीज और फिर लास्ट में हम रखेंगे ट्रेडिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें समझानी है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक ग्लिम्स दिया था उसका, कि आपको चार्ट समझना पड़ेगा, ग्राफ समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक समझनी पड़ेगी, आपको मार्केट समझनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मतलब बहुत कुछ चीजें होती है। फिर आपको फॉरेन मार्केट भी समझनी पड़ेगी, मतलब डो, फ्यूचर्स, वो सब ऑप्शंस, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये 4 में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम एमएफ से करेंगे, जो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्या उसमें पैसे कैसे बढ़ता है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए, कम, ज्यादा, मीडियम, रेगुलर, डायरेक्ट, मतलब बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेक वेरी डीपली, स्टार्टिंग फ्रॉम लेमन लैंग्वेज से लेके टू ऑल यूजिंग ऑल द सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड एक्सप्लेनिंग यू द डीपेस्ट मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखो, मैं आई कैन टेक म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स टुगेदर, इवन कमोडिटीज भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूं। माना कि कमोडिटीज है सेपरेट, बट आई कैन इंक्लूड इट एंड आई कैन सबमिट अप एंड आई कैन टेल यू कि हाँ भाई ये चीज होती है, मोटा माटी आप ये समझ लो, ये यहाँ से ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। बट मैं नहीं चाहता कि वो उस तरफ मैं जाऊं, ताकि आप लोगों को ना ये समझ आए ना वो समझ आए। तो बोलते हैं ना, धोबी का क्या है, वो एक कहावत है ना, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लाइक दैट। तो मैं नहीं चाहता वो आप सबकी कंडीशन वैसी हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो सो सिंपल, सो बेसिक, कि आपको हर एक चीज आप समझ पाओ कि हाँ, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, स्टॉक्स में डालना चाहते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आज मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। तो बिफोर स्टार्टिंग, मेक श्योर यू सिट विद अ पेन एंड अ पेपर, एंड आप लोगों को समझ में आए कि वट एवर इंपॉर्टेंट नोट्स आर देयर, यू नीड टू जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। आप अपने मतलब जो भी आप चाहते हो कि मैं इसको भूल ना जाऊं, उसको आप लिख लो, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचोगे, देखो, मेरा ही फायदा अगर मैं आपको बोलूं बिना पेन और पेपर के बैठो ताकि आप वीडियो बार बार देखो, तो इट इज गुड फॉर मी। बट नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार इस वीडियो में ढूंढते रहो मैंने कब क्या कहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक पेन और एक पेपर लेके बैठो, जिससे आपको जो भी लगे कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रिमेंबर दिस, आप उसको तुरंत लिख लो। ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च द होल वीडियो अगेन कि कौन सा पॉइंट कहां गया था। आपके पास एक पूरा समरी होगा कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद यू। सो इट इज सो सिंपल इन दैट। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये चाहूंगा कि डोंट जस्ट थिंक कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत देखो कि ओके अब मेरे को ऐसा कुछ इस वीडियो से लेना है कि मैं अमीर बन जाऊं, रातों रात अमीर बन जाऊं, मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, ऐसे स्टॉक्स में पैसा डाल दूं, ट्रेडिंग से मैं लाखों करोड़ों कमा लूं। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ होता है ना ख्याली पुलाव बनाना, वो होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। अगर आपको रियलिटी में जीना है ना, तो यू वुड हैव हर्ड दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें टाइम लेती है बनने के लिए। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, इस मोटिवेशन से तो मत आना कि आप एक दिन में करोड़पति बनने वाले हो या लखपति बनने वाले हो। बन जाओगे, लेकिन जैसे मैं स्टेप्स बोलूंगा वो फॉलो करोगे, और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, एक स्पैन ऑफ टाइम लगेगा, जिसमें वो प्रोसेस बढ़ते बढ़ते आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो ये 2 चीजें हो गई, एक तो सारा समरी लेते रहो, आप लिखते रहो उसमें कि हाँ दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सेशन में ज्वाइन करो कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट ग्रीडी, आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेक, बट फॉर द फ्यूचर थिंग। आप अभी इससे कुछ पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी गुड स्टोरी टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज ये स्टोरी से ही आप समझ जाओगे कि हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क्स, और हाउ डज it gives you money by multiplying it many times, not once, twice, thrice, not 10 times, but more than that in a couple of years. ठीक है, तो without wasting time, let's start with it. हाँ, तो चलो शुरू करते हैं कहानी से। तो कहानी ऐसे जाती है कि एक पहले के टाइम में एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तो उसके वहां पर शतरंज का कंपटीशन चल रहा था, चेस का कंपटीशन चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो भी इसमें से जीतेगा ना, तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी, जो तुम मांगोगे वो विश तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो सब तो खुश हो गए। सबने सोचा कि मैं एक घर मांग लूंगा, मैं इतनी जमीन मांग लूंगा, मैं इतना पैसा मांग लूंगा, इतना सोना मांग लूंगा, सबने सोचा। लेकिन उसमें से एक बहुत होशियार इंसान था। ठीक है,
अभी उस टाइम तो, अभी क्या है, कोई किसी को वादा भी कर देना तो उसको एक सेकंड नहीं लगता तोड़ने के लिए, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे महाराज राजा लोग जो भी बोलते थे वो उसको करते थे, क्योंकि उनके लिए था कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट था उनका, ठीक है। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, सब लोग एक के बाद एक खेलते रहे, जो हारते रहे वो बाहर होते रहे, फिर जो जो जीतता रहा वो आगे बढ़ता रहा। तो ऐसे कर करके पूरा 1-2 घंटा चलता रहा कंपटीशन। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में 2 लोग बचे। तो महाराज सोचे कि भाई ये लोग सबसे ज्यादा समझदार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ तक आखिरी तक पहुंचे 2 लोग। तो महाराज ने खुश में और बोल दिया, ठीक है अब तो मैं पूरी प्रजा के सामने और पूरे दरबार में पूरी प्रजा के सामने बोल देता हूं कि अब मैं अपने शब्दों से नहीं मुकरूंगा। जो मैंने बोला है, जो आप मांगोगे मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। तो उसे नहीं पता था, जो इंसान बहुत समझदार बैठा है वो क्या मांगने वाला है जिससे राजा की पूरी दुनिया हिलने वाली है। तो उनका कंपटीशन स्टार्ट हुआ, एंड जैसे कि मैंने कहा था, वो इसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था, वो चेस कंपटीशन जीत गया। अब भाई बारी की, मांगो भाई तुम क्या मांगते हो। तो उसने मांगा, बोला ठीक है महाराज, लेकिन जैसे आपने वचन दिया है कि आप मना नहीं करेंगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ हाँ, हम राजा है भाई, अपनी जुबान से पूरे प्रजा के सामने हमने एक्सेप्ट किया है, तो हम कैसे मुकर जाएंगे। उसने बोला कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो आप चेस बोर्ड देख रहे हो इसमें 64 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ब्लैक 32 व्हाइट 32, तो 64 होते हैं। मुझे बस अपनी उतनी फौज दे दो कि, कैसे वो, उसने फौज भी किस तरह से मांगी वो समझिए। हम पहले खाने में आप जो रखोगे, एक चावल का दाना रखोगे, दूसरे खाने में जो रखोगे 2 दाना, उसके अगले में 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे कर 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 करके जो 64 64वां खाना है उसमें जितने दाने होंगे ना चावल के, उतनी अपनी फौज या अपने आदमी मेरे को दे देना। तो उसने बोला यार क्या मूर्ख इंसान है, क्योंकि राजा भाई इतना समझदार था नहीं। उसने बोला इतना मूर्ख इंसान है कि कुछ भी मांग सकता था, ये दौलत जायदाद प्रॉपर्टी घर बार खेत जमीन कुछ भी, लेकिन इसने मांगा तो क्या मांगा कि 64वें खाने तक उसको डबल करते जाओ, वहां जितने होंगे। तो उसने बोला कितने हो जाएंगे, 100 150 200 इतने हो जाएंगे। वो निकला बेवकूफ, ठीक है, राजा महाराजा जो भी था, राजा वो था बेवकूफ। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, इस इंसान ने जो मांगा है इसको तुरंत के तुरंत दे दिया जाए। तो तुरंत एक फौज लग गई, 4-5 लोग लग गए वो कैलकुलेट करने में कि पहले में 1 दाना, फिर 2 दाना, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 64, 128, ऐसे करते 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 वो बैठ गए। भाई उन सबको लग गए घंटों कि 64वें खाने में कितने चावल के दाने आएंगे। लेकिन वहां तो खुशियां चल रही थी, क्योंकि जब आप कोई फंक्शन करते हो खत्म हो जाता है तो पार्टी वार्टी चलती है, उनकी भी चल रही थी महाराज लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब उनके जो महाराज ने जो लोगों को बोला था तुम कैलकुलेट करके लाओ, वो भाग के आए और डर गए। बोले तुम ऐसे क्यों डर गए हो, तुमको तो मैंने काम पे भेजा था, गिनने में भेजा था कि 64वें खाने में 64th बॉक्स में कितने आएंगे चावल के दाने। वो बोले महाराज आपने अनर्थ कर दिया है, आपने पूरी प्रजा के सामने वचन दे दिया है, अब आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर आपने ये नहीं किया, लेकिन आप कर भी नहीं पाओगे। तो उसने बोला ऐसा क्या है भाई, कितने आए हैं, 200 300 500 1000, दे दो जितने हैं, हमारे पास लाखों की संख्या में फौज है। उसने बोला महाराज 64वें खाने में इतने चावल के दाने आए, अगर आप डबल करते जाओगे, इतने चावल के दाने आए, इतने आप फौज छोड़ो हमारी प्रजा को भी गिन लोगे ना, तो भी इतने लोग नहीं है, हमारे पूरे राज्य में नहीं है। अब इसका मॉरल क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। डबल करते जाओ, 64th बॉक्स में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 32, ऐसे आप हर बॉक्स में डबल करते जाओ। जब आप वहां पहुंचोगे ना 64th में, आपके पास इतने ज्यादा वो दाने आ जाते कि इतने तो पूरे राज्य में लोग नहीं है, फौज मिला लो, अपनी प्रजा मिला लो, किसी को भी मिला लो, जानवर मिला लो, तब भी इतने नहीं बैठ रहे, करोड़ों अरबों में जा रहा है। अब आप समझ सकते हो कि दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप बोलोगे मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है कि आपको ये बताने के लिए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं हम उसमें एसआईपी करते हैं। एसआईपी क्या चीज होती है, आप पैसे महीने दर महीने डालते रहो, तो वो जो पैसा बढ़ता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे बढ़ता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो मैंने आपको भी कहानी से समझाया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपने अपने बैंक में पैसे रख रखे हैं, उसमें आपको 2% 2.5% महीने का इंटरेस्ट मिलता है, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। अभी उसकी जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट है जो उससे बहुत ज्यादा पैसा देता है।
आई होप आपको ये अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू क्लियर रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन एसआईपी। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कितना आप डालोगे, कितना आप करोगे तो आपको इतना पैसा बन जाएगा। आई टेल यू वेरी क्लियरली, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप लोग ये समझो कि एसआईपी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट कैन वर्क लाइक अ पेंशन स्कीम फॉर यू, बिकॉज जब आप रिटायर हो गए आपके पास इतना ज्यादा अमाउंट होगा कि यू विल हैव अ हैप्पी रिटायरमेंट। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ग्रोथ होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं उसमें आपको आई टेक यू टुवर्ड्स दैट आफ्टर आई एक्सप्लेन यू व्हाट एसआईपी कैन डू, या एसआईपी क्या कर सकती है समझाने के बाद मैं आपको उन सब चीजों में लेके जाऊंगा कि कौन से एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आई टेल यू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इससे आपका ये बात तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या करना चाहिए आपको कि आपका पैसा बढ़े, वो है एसआईपी। ठीक है, अभी एसआईपी कितने की होती है, कहां करनी चाहिए, उसका भी आंसर ले लो आप मेरे से। एसआईपी होती है आपकी मन मर्जी, आपको 500 से स्टार्ट करना है। हाँ, बहुत म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका मिनिमम 1000 होता है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं एग्जांपल कि बहुत होता है जिसका 500 मिनिमम होता है। महीने में आपको 500 रुपए डालने हैं, हर महीने 1000 डालने हैं, 5000 डालने हैं, 10,000 डालने हैं, 50,000 डालने हैं, 1,00,000 डालने हैं। वो टोटली एंड टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो कि कितने टाइम में आपका पैसा कितना बढ़ के मिले आपको। तो दैट इज टोटली एंड टोटली ऑन यू। वो आपका डिसीजन है, आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कितनी है आपके पास कितना फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहा है आपका, वो सब देखकर ही आप पैसे डालोगे। तो उसे कहते हैं कि आपका वो पैसा म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ के आपको बहुत टाइम बाद। पहली बात एक और मैं क्लियर कर देता हूं कि जो एसआईपी चीज है ना, जो आप ये म्यूचुअल फंड्स में करते हो, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, फिर बोलते हैं सर हमारा तो पैसा बढ़ा ही नहीं है, आपने बोला था बढ़ेगा, बहुत मल्टीप्लाई होगा। मैं पहले ही बता रहा हूं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मैं पर्सनली अगर बहुत लोग बोलते हैं 5 साल भी एसआईपी करोगे तो यू गेट अ गुड अमाउंट, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। बट मेरा मानना क्या है कि 10 साल से अगर आप कम में निकाल रहे हो पैसा तो कोई फायदा नहीं है यार। देखो, अगर आपको 1 लाख का 2 लाख करना है, उसके लिए आपको 5 साल वेट करने पड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन वही आपको 1 लाख का 10 लाख करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, मैं जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। 1 लाख का 10 लाख करना है आपको, तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, वो 1-2 साल में या 5 साल में पॉसिबल नहीं है, इट्स गोना टेक इयर्स एंड मोर देन 10 ईयर्स। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं, जो लोग अभी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं ना, जो 24-25 ईयर्स में आके जॉब पकड़ लेते हैं, वो अपनी सैलरी में से 5,000 2,000 अगर हर महीने कटाते रहे तो 30-40 साल बाद डेफिनेटली करोड़ों तो मिलने ही है उनको उनके म्यूचुअल फंड से, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट म्यूचुअल फंड दे आर using, what mutual fund they are putting their money in. That is the most crucial thing. ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म लोगों के लिए नहीं है। एंड दूसरा कौन से में करना है ये हम लोग अभी आने वाले सेशंस में समझेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये कहानी से समझ गए आप कि कितना तेजी से पैसा बढ़ता है आपका। आप खुद अगर आप चाहो तो अपने कैलकुलेट करके बैठो, जस्ट कैलकुलेटर लो और आप मल्टीप्लाई करते रहो इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एंड यू विल कम टू नो कि 64 तक तो वो राजा कंगाल, पूरा कंगाल था, वो उसको छोड़ना ही था। वो पूरा राजा, पूरा साम्राज्य उस इंसान का हो गया था जिसने चेस कंपटीशन जीता था। तो इससे आप समझ जाओ कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। हाँ, मैं थक गया, पसीने छूट गए आपको समझाते समझाते कि हाउ डज म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी वर्क्स। सो दिस इज हाउ। नेक्स्ट, वेयर कैन यू इन्वेस्ट। आप एसआईपी में अपने बैंक में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपका बैंक है। जैसे कि आपका एसबीआई बैंक है तो एसबीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है तो एचडीएफसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी बैंक है, बहुत, मतलब जितने भी बैंक है। अगर आपको पर्सनली बैंक के थ्रू करना है, बिकॉज वो आपको समझाएंगे भी, बिकॉज वहां एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, तो आप डेफिनेटली वहां से जाके कर सकते हो कि हाँ भाई आई वांट टू स्टार्ट एन एसआईपी, तो वट एवर अमाउंट हो उतना कटता रहेगा, वो आपको सब कुछ सेटअप करके दे देंगे। एंड दे विल टेल यू ऑल्सो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि वो जो इंडिविजुअल बैंक है वो अपने ही म्यूचुअल फंड बेचेगा, बिकॉज वो दूसरे का क्यों बेचेगा, तो ये आप समझ लेना। नेक्स्ट आता है आपका कि आप खुद अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो घर बैठे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। घर बैठे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपीज में, बिकॉज इसके लिए आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर्स चल रहे हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया। तो आजकल तो बहुत एसआईपी चल रही है। तो आपको जिसमें भी करना है आप जिसमें भी कर लो, बिकॉज मैं अपना पर्सनली बोलूं तो मैं ग्रो में करता हूं, बिकॉज मेरे को बहुत यूजर फ्रेंडली लगता है, बहुत सिंपल होता है। आपको अगर एसआईपी एडिट करनी है, डेट चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। सब में ऐसा ही होता है, बट
ऊपर नीचे मेरे लिए जो कन्वीनियंट है मैं आपको बता रहा हूँ, आई पर्सनल यूज ग्रो। ये कोई भी प्रमोशनल या पेड कोलैब नहीं है उसके साथ, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो आप लोगों की भलाई के लिए होगा। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट आधार पैन कार्ड एंड डिटेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वो आप करोगे तो विद इन 24 टू 48 आवर्स आपका डीमार्ट अकाउंट खुल जाएगा। एक बार आपका डीमार्ट अकाउंट खुल जाए तो डीमार्ट अकाउंट खुलने के बाद आप उसमें एक ऑप्शन देखोगे, स्टॉक्स का होगा, म्यूचुअल फंड्स का होगा, कमोडिटीज का होगा। तो आपको म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में जाके आपको म्यूचुअल फंड्स देखने होंगे कि कौन सा कितना कैसा काम कर रहा है, किसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, किसका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, किसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, किसका 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 3 ईयर 10 ईयर्स ऑल द टाइम जब से वो स्टार्ट हुआ है उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है। ये सब चीजें आपको कॉन्स्टेंटली देखनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड एक्चुअली में अच्छा है और कौन सा पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में जाने का। जैसे कि अभी आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल का बहुत स्कोप है। फिर तो ये सब चीजें आपको पता है कि आगे जाके बढ़नी है, बिकॉज एआई इतना आ रहा है तो आपको उसमें और ज्यादा चाहिए होगा। तो डेफिनेटली दिस इज फॉर श्योर कि ये सब चीजें तो आपको बहुत 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 काम आने वाली है, आपको ये समझने में कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। मैं अभी आपको कोई म्यूचुअल फंड के नाम नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड देखो, मैं पर्सनली आपको कोई म्यूचुअल फंड बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, आपको चुनना खुद है कि आपको यहां जाना है कि वहां जाना है। मैं क्यों आपको म्यूचुअल फंड के नाम नहीं बता रहा, मैं बताता हूं। मैं पर्सनली जिसमें इन्वेस्ट करता हूं, आई हैव गॉट गुड प्रॉफिट, बट इन केस अभी जैसे मार्केट इतनी फ्लक्चुएट करती है और आप में पेशेंस नहीं है कि आप 5-10 साल रोक पाओ, आप 1-2 साल में थोड़ा नुकसान हो गया, आप लोग तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करना है, मेरे पे ब्लेम करना चालू कर दोगे, राइट। देखो, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आपकी गलती है कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप खुश हो, अगर उस इंसान से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप खुश हो, लेकिन थोड़ा सा भी आपको नेगेटिव मिल गया तो आप उसको माइनस कर दोगे, आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन रखूंगा। चलो फिर एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि अब मतलब कितना आप इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करोगे तो कितना रिटर्न होगा। एक एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपको, चलो एक गरीब से गरीब इंसान है, ठीक है, वो दिहाड़ी पे जीता है, महीने का 500 रुपए बचा सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप महीने का सिर्फ 500 रुपए डालो, ठीक है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नॉर्मल निफ्टी दे ही देता है एक साल के एवरेज अगर करोगे तो आप एवरेजिंग में 12% का रिटर्न आपको मिल ही जाता है, ठीक है। कितने साल के लिए करना चाहिए, अभी जैसे कि ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बोलते हैं 1 साल 2 साल में क्या ही होता है, हमको तो पैसा मिल नहीं रहा, हम हट रहे हैं, हम एसआईपी बंद कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल के वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे 500 रुपए से, ठीक है। तो पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग बोलते हैं ना 1-2 साल में हम लोग निकल जाएंगे, हमारे पास पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, कि सिर्फ मुश्किल से 500-1000 रुपए बढ़ा है एक साल में, इतना बढ़ा है। पहले आप ये सब बात समझ लो कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो महीने का, तो साल का सिर्फ 6000 रुपए होता है। वो 6000 रुपए आपको क्या लगता है आपको 12,000 कमा के दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो, मैंने इसलिए पहले बोला था ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखो जिनको लगता है कि हाँ प्रैक्टिकली हमको अपने पैसे बढ़ाने हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव में पैसे बढ़ाने हैं, तो ये चैनल उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। 500 रुपए हम लोग देखते हैं पहले 12% के ग्रोथ रेट पे या इंटरेस्ट रेट पे, जो भी आप बोल लो, क्योंकि निफ्टी एवरेज पे उतना दे देता है हर साल। एक साल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आपने 6000 इन्वेस्ट किया तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 383 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा एक साल में। अब आप बोलोगे एक साल हमने पैसे डाले 500 रुपए, उसमें भी सिर्फ 383 रुपीज मिला, तो कौन रुकेगा भाई। मेरा बस ये 5 मिनट रुक जाओ आप, उसके बाद आपको वीडियो नहीं देखनी, मत देखना, लेकिन 5 मिनट रुक जाओ आप, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। अभी जो मैंने ये टेन्योर एक साल रखा, मैं एक साल का 2 साल कर देता हूं। जब हम 2 साल करेंगे, पहले में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 353 रुपीज मिल रहा था आपको एक साल में। उसके बाद आपने फिर 500 डालते रहे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 12,000 रुपए। उस पर आपको जो एस्टिमेट रिटर्न है वो आपको 1500 का मिल रहा है, 1532 रुपीज का मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब पहले में 353 मिल रहा था, उसके बाद 1532 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना रिटर्न ज्यादा मिल रहा है आपको। आई नो रकम बहुत छोटी है, लेकिन आप ये भी देखो ना, आपके 12,000 रुपए आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते अगर इसमें नहीं डालते, तो कम से कम वो 12,000 तो बचे ही, उस पर आपको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मिला। ये 2 साल का है। मैं एक और साल बढ़ा देता हूं, 3 साल हो गया, 18,000 रुपए आप बचा चुके हो। उस 18,000 पे आपका टोटल एस्टिमेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो बन जाता है 3,500, टू बी प्रिसाइज 3,540 रुपीज बन जाता है 12% के इंटरेस्ट ग्रोथ इंटरेस्ट रेट पे। समझ गए बात। अभी आपका धीरे धीरे देखना, अभी 3 से मैं 5 साल कर देता हूं, आप 5 साल लगातार पैसे डालते गए तो आपने 30,000 तो जमा कर लिए हर महीने 500 रुपए डाल के।
उस 30,000 पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 10,500 का। टू बी प्रिसाइज अगेन 10,552 आपको प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ 5 years, जब आप हर महीने 500 रुपए की एसआईपी करते रहोगे। अभी आप देखो, पहले आपको कहां एक साल में सिर्फ 353 रुपीज मिल रहा था, और वहीं पर आपको 10,500 रुपए मिल रहा है 5 साल रुकने पे। तो सोच लो, डिफरेंस देख लो कितना बड़ा है। अभी मैं एक एक साल नहीं बढ़ाऊंगा, सीधा 5 से 10 साल बढ़ा रहा हूं। जब 10 साल आप बढ़ाओगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 60,000 रुपए। इतना आप डाल चुके होगे हर महीने 500 करके 10 साल में। रिटर्न आपको कितना मिलेगा? 52,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8,000 कम में, बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा 1,12,000 मिलेगा 10 साल बाद। 10 का अगर मैं डायरेक्टली 20 साल कर दूं तो क्या लगता है कितना अमाउंट होगा? 20 साल कर दूं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो 10 साल का 60,000 था वो डबल हो जाएगा। मतलब आपने इन्वेस्ट अमाउंट कितना किया? 1,20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, जो मिल रहा है आपको रिटर्न, वो होगा आपका 3,40,000। सही में बताऊं तो 3,39,929 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 4,60,000 मिलेगा। अब आप सोच लो, जहां आपको 353 रुपीज, 1,500, 3,000 बढ़ रहा था, वहां आप 20 साल वेट करते हो तो आपको 4.5 लाख के आसपास का पैसा मिलेगा। 4.5 लाख। यही मैं अगर डायरेक्टली 40 साल कर दो, डबल, 20 से सीधा डबल, आप हैरान हो जाओगे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि 500 रुपए इतना बड़ा अमाउंट कैसे बना सकता है। 40 साल, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 500 रुपए सिर्फ महीने का। 40 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,40,000। बस आपने 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 डाले, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा 48 से 49 लाख का। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा करोड़ रुपए कमा लोगे आप। ये उन जैसे लोगों के लिए जो बोलते हैं 500 रुपए से क्या ही हो जाता है। अगर आप 1-2 साल में देखोगे तो कुछ नहीं बढ़ा आपका। 300 रुपए बढ़ा, 350 रुपए बढ़ा, 1,500 बढ़ा, 3,000 बढ़ा, बस इतना ही बढ़ा। लेकिन आप लॉन्ग पिक्चर देखो, अगर आपने 40 साल, जैसे कि जो मजदूर लोग हैं वो 40 साल तो काम करते ही, उससे ज्यादा करते हैं इनफैक्ट, लेकिन मैं तो सिर्फ 40 साल बोल रहा हूँ। तो आप जब बूढ़े हो गए एज अ मजदूर, एक जिसका कोई ना कोई पेंशन होती है, ना कोई उसका उस टाइम उसका देख रेख करने वाला होता है, कोई नहीं होता भाई, वो इंसान खुद एक आधा करोड़ के आसपास का अमाउंट लेके जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने एसआईपी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स, उस पर भरोसा रखा। लेकिन हाँ, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को चूज करोगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड सिर्फ एक चीज में पैसा डालता है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे फंड्स में पैसा डालता है, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा डालता है। तो वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हो गया 500 रुपए की बात। अगर मैं सिर्फ 1,000 रुपए ले लेता हूं, चलो, मतलब कोई और थोड़ा सा अच्छा काम करने वाला इंसान है तो वो 1,000 रुपए बचा सकता है अपने। ठीक है, तो 1,000 रुपए में सेम वही रखूंगा, 12% का इंटरेस्ट। मैं ना कम कर रहा हूं ना ज्यादा कर रहा हूं, बिकॉज एवरेजिंग में 12 मिल ही जाता है। एक साल में देखोगे तो आपको 12,000 इन्वेस्ट हो जाएगा और 766 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये आपने देख लिया कि पहले साल में आपने 12,000 बचाए, लेकिन सिर्फ 766, 1,000 रुपए भी नहीं कमा पाए आप। लेकिन 3 साल बाद क्या होगा? जहां आप 1,000 नहीं कमा पा रहे थे एक साल में, वहीं 2 साल और वेट कर लिया, टोटल 3 साल, तो 36,000 का तो आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर से आपको 7,000 रुपए और मिल जाएंगे। समझ में आई बात? अभी देखना धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा कहां 1,000 नहीं बढ़ा, सिर्फ 7,000 है, 3 साल वेट किया, 3 साल में 7,000 क्या ही होता है। अभी बताता हूं क्या होता है। यही हमने 10 साल तक डालते रहे। आप 10 साल तक डालते रहे, 1,20,000 रुपए आप डाल चुके हो। उस 1,20,000 के ऊपर आपको 1,04,000 मिल रहा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ एसआईपी। ये होती है एसआईपी की ताकत। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या जा रहा है यार, 20,000 तनख्वाह ले रहे हो, 1,000 रुपए डाल नहीं सकते क्या? 15,000 तनख्वाह ले रहे हो, 1,000 रुपए डाल नहीं सकते क्या? सोच लो, 14,000 तनख्वाह मिलती है। थोड़ा सा जहां पर एक्स्ट्रा खाना पीना है वो कट कर दो यार। अपनी पूरी जिंदगी आगे का, जब आपके देखो आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपको पेंशन मिलती रहेगी, और पेंशन तब तो बंद भी हो चुकी है, तो आपको ये लाइफ नहीं मिलेगी कि आपको पेंशन का ही मोटा माटा पैसा मिलेगा। आप अगर कोई प्राइवेट कंपनीज में, जैसे कि मजदूर लोग, प्राइवेट कंपनीज भी छोड़ दो, चलो वो भी उनके पास भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है एट लास्ट। बट ये जो मजदूर लोग हैं, डे टू डे डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, उन लोग का क्या? वो लोग कैसे कमाएंगे? वो लोग कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे? ये तरीका है। अभी 10 साल तो आपने देख लिया, 1,20,000 आप इन्वेस्ट कर चुके हो और 1,04,000 का आपको रिटर्न मिला है, तो 2,24,000 टोटल आप कमा चुके हो। अब मैं 10 का 20 कर देता हूं, यहां कहानी पूरी पलट जाती है।
क्योंकि 2,40,000 आप इन्वेस्ट किया, 2,40,000 आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको जो उस पर रिटर्न मिलेगा वो 6,80,000 का मिलेगा। तो टोटल पैसा आपके अकाउंट में 9,20,000 हो चुका है। अब कितने में? 20 साल में 9,20,000 हो गए। अब ये 20 का मैं डायरेक्टली डबल करता हूं 40, क्योंकि जो मैंने कहा था कि जो एक इंसान नॉर्मल काम करता है वो 40 30 40 साल तो काम करता ही करता है, हर कोई इंसान काम करता है। जो नहीं कर रहा फिर आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 40 साल कर दिया जाए, माय गॉड। अब आप खुद सोचो, जो इंसान सिर्फ 500 डाल रहा था, सिर्फ 500 डाल रहा था, उसको आधा करोड़ मिल रहा था। जो 1,000 डाल रहा है उसको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 97 to 98 lakhs, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। सिर्फ 1,000 रुपए डालना है यार 40 साल के लिए, सिर्फ 1,000 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4,80,000 है, 4,80,000 ओनली। बट जो आपको रिटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये होती है ताकत एसआईपी की, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो मैंने उन जैसे लोगों के लिए बताया जो जिनकी सैलरी बहुत कम है, 5-10,000 20,000 रुपए बहुत कम है, उन लोगों के लिए मैंने बोला है। अभी एक डिसेंट सैलरी जैसे कि 25-30,000 वाला कमा रहा है, या 30-35 या हजार का वाला कमा रहा है, या चलो 40,000 पकड़ लो, वो 5,000 तो डाल ही सकता है महीने का। अब मैं इसको 5,000 कर देता हूं। अब देखना, अब बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं तो क्या होगा। 5,000 डाल रहे हैं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सेम टेन्योर 1 साल के लिए, तो 60,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3,800। 4,000 के आसपास पकड़ लो, 4,000 आपको 1 साल में मिलेगा, ठीक है। 2 साल करे 3 साल, चलो 2 साल का दिखा देता हूं। 2 साल में जो 5,000 3,000 पहले मिल रहा था, 4,000 मोटा माटी पकड़ लो, वो आपको मिलेगा 15,000 का रिटर्न 2 साल में। तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 15 15,500 आपको रिटर्न मिल गया। अभी सीधा 5 साल करते हैं, टाइम पास नहीं करते। आपको भी तो जानना है ना कितना पैसा कमाओगे। 5 साल बाद 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से हो चुका होगा, रिटर्न आपको मिलेगा 1,05,000। बात समझ में आ गई? तो टोटल पैसा आपने 4,05,000 अपने अकाउंट में, अपने म्यूचुअल फंड में रख लिया अभी तक। 10 साल कर लिया ये आपने 5,000 वाला सिस्टम, तो 6 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उस 6 लाख के ऊपर आपको 5,20,000 का प्रॉफिट होगा, तो टोटल आपके पास 11,20,000 हो चुके हैं। ये बात क्लियर है? अभी आप समझ लो, 10 साल में आपको 11,20,000 ये आपने बिल्कुल नहीं कमाया है। उसमें से जो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो आपने कमा के डाल दिया है, और आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते अगर इसमें नहीं डालते तो, वो आपने कर दिया। उसके ऊपर आपको डबल मिल चुका है 10 साल में। 20 साल कर देता हूं, 20 साल में 12 लाख इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको 34 lakhs। डोंट यू थिंक कि ये चीजें जितनी दिखने में लगता है कि कोई सपना है, या आपको हकीकत में हो रहा है, तो आपको करना चाहिए इसके लिए कुछ। डू यू एवर रियलाइज कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअल रियलिटी है। ये मैं आपको फैक्ट्स में दिखा रहा हूं, आप चाहो तो अपना खुद एसआईपी कैलकुलेटर खोल लो, अलग अलग का, किसी का भी देख लो, ग्रो का देख लो, ईटी मनी का देख लो, किसी का भी देख लो। मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये सब फैक्ट्स पे बता रहा हूं मैं आपको। बस आपको क्या करना है, एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड आपको चुनना है। यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट वन परफेक्ट म्यूचुअल फंड, दैट्स ऑल। आप खुद देख लो यार, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 12 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन 34 का रिटर्न है, तो टोटल अमाउंट इज 46 lakhs यू आर गेटिंग। अभी जैसे मैंने हमेशा बोला है कि 40 साल तक तो कोई भी काम कर लेता है। 40 साल मतलब 40 सालों के लिए 24 lakhs इज योर इन्वेस्टेड अमाउंट। 24 lakhs आप 40 सालों में डाल चुके हो, वो 24 लाख तो बचा ही बचा। उसके ऊपर अब देखना, ध्यान से सुनना, यही रीजन है मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं। ये आपको जो ऊपर का वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% से हर साल बढ़ा है 40 सालों के लिए, आपको मिलेगा 4,65,65,355 टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 4,89,65,355 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए। आई नो 10-11 लाख रुपए कम है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसी टाइम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से बढ़ के 14 हो गया, 15 हो गया, तो ये आराम से 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो सिर्फ 5,000 से आप 5 करोड़ बना रहे हो, बिलीव होता है? हर महीने 5,000 डालना है। अगर किसी की इनकम 40,000 है, वो 5,000 नहीं डाल सकता महीने का। भाई थोड़ा ऐशो आराम कम कर दो यार। 5,000 में वैसे भी क्या ऐशो आराम करते हैं, हर महीने 5-5 हजार करके 40 साल तक 24 लाख रुपए तो तुमने वैसे ही सेव कर लिया। उसके ऊपर से तुमको टोटल मिलाकर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो बढ़ के आया है, तुमको 5 करोड़ रुपए मिल रहा है।
ओ माय गॉड, अगर तुम्हें कोई करोड़पति बनने से रोक सकता है वो एक ही इंसान है, वो तुम खुद हो। बिकॉज देखो, मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने रियलिटी लेके आ रहा हूं। ये रियलिटी चेक अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा तो इट इज योर फॉल्ट। अगर तुम इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे, अगेन इट इज योर फॉल्ट। समवन कैन शो यू द वे, लेकिन अगर ये वे तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम सोच रहे हो नहीं ये सब झूठ है, अगर ये सब झूठ है ना तो किसी और को करने दो। जब वो करके वो अचीव कर लेगा ना, जब तक यू विल बी वेरी लेट टू स्टार्ट एन एसआईपी। बिकॉज एसआईपी जितना जल्दी स्टार्ट कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। यू विल बी वेरी वेरी लेट टू स्टार्ट एन एसआईपी। जब आप किसी और को देखोगे, हाँ यार इसने भी मेरे टाइम पे स्टार्ट किया था बट मैंने सच नहीं माना। देखो, आप लोग स्टार्ट करोगे, आप लोग अपने पैसे डालोगे, अपने ऐप में डालोगे, अपने लिए पैसे बढ़ाओगे, अपने फ्यूचर सिक्योर करोगे। मेरा 0% इंटरेस्ट है इसमें। मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं है आप लोगों को ये सब बता के। इट इज ऑल एंड ऑल योर प्रॉफिट। मैं आप ना मेरे को पैसे दे रहे, ना आप मेरे को कमीशन दे रहे, ना आप मेरे को कुछ दे रहे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू जस्ट टू मेक यू प्रॉफिटेबल, जस्ट टू मेक यू व्हाट। जो मैंने पहले एक मुहिम छेड़ी थी कि अब हर मिडिल क्लास बनेगा करोड़पति, वो मैं करना चाहता हूं, वो मैं करके दिखाना चाहता हूं। एंड आई वांट यू गाइस टू थिंक दैट यस ही वाज करेक्ट एंड दैट विल बी माय अचीवमेंट। वो मेरी फीस होगी आप लोगों से कि हाँ, आप लोग बोलो कि हाँ ही वाज करेक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई इंसान 60,000 70,000 कमा रहा है, तो आई विल मेक द अमाउंट एज 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 ईयर, 1 ईयर के लिए 1,20,000 का वो इन्वेस्टमेंट कर चुका होगा और उसको 7,500 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, एस्टिमेटेड रिटर्न 7,000 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, सीधा 5 साल पे कूदता हूं मैं। 5 साल में आप 6 लाख रुपए डाल चुके होंगे। ठीक है, अगर हर महीने 10,000 डाल रहे हो तो 5 सालों में आप 6 लाख रुपए जमा कर चुके होंगे और उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 2,11,000 का। ठीक है, यहां तक सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट 10 साल, 12 लाख रुपए आप डाल चुके होंगे 10 साल में। उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 10.5 लाख का, 10,40,000 टू बी प्रिसाइज। तो मतलब टोटल अमाउंट आपका 22.5 लाख तक बन जाएगा। मतलब 10 साल में 22.5 लाख आपके म्यूचुअल फंड में पड़े होंगे, नो डाउटेडली, इफ इट इज ऑन इंक्रीजिंग ऑन अ 12% इंटरेस्ट रेट। 20 ईयर्स कर दूं भाई साहब, जहां पहले 40-40 सालों में करोड़ आधा करोड़ बन रहा था, यहां तो 20 सालों में ऑलमोस्ट करोड़ बन गया है। 24 लाख का तो इन्वेस्टमेंट किया आपने, ठीक है, 20 सालों में, और आपका रिटर्न कितना हो गया? 68 लैक्स। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 92 लैक्स। तो 92 लाख ऑलमोस्ट 1 करोड़ यार। 1 करोड़ तो तुमने ऐसे ही बना लिया बैठ के 20 सालों में। अब मैं 40 साल कर दूंगा, तुम पागल मत हो जाना भाई। 40 सालों में तुम्हारा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है जो एसआईपी के थ्रू कटता रहेगा वो हो जाएगा 48 लाख। ठीक है, मतलब आधा करोड़ तो तुमने डाल दिया पैसा, उस आधे करोड़ पे तुमको 9 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है भाई। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, यू आर गेटिंग 9 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट भाई। टोटल अमाउंट इज गोइंग टू बी 9,80,000, मतलब 20 लाख रुपए कम है बस 40 साल में। और 20 लाख तो तुम वैसे भी तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट पड़े होंगे क्योंकि तुम सैलरी से कमा रहे हो। अगर तुम हर महीने 10,000 डाल रहे हो 70,000 60-70,000 की सैलरी में से, तो 50-60,000 तो फिर भी तुम्हारे पास बच रहे हैं ना। उसमें से 20 लाख कर लो, 10 करोड़ रुपए यार। यार मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। I really cannot explain you more specifically, more in depth, more in detail. इससे ज्यादा मैं समझाऊं भी तो क्या समझाऊं आपको, ये बताओ। हाँ, 10 करोड़ भाई रिटायरमेंट पे करो, जो करना है, घूमना है घूमो घूमो। और एसआईपी के बाद एसडब्ल्यूपी भी स्टार्ट होता है, वो मैं बताऊंगा क्या। एसडब्ल्यूपी की ऐसी चीज है कि आप हर महीने अपने एसआईपी से लाखों रुपए निकालते रहोगे, लेकिन फिर भी वो करोड़ों में बढ़ता रहेगा। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप एसआईपी सीख लो, बिकॉज एसआईपी नहीं करोगे तो एसडब्ल्यूपी तो भूल ही जाओ। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी लाखों की सैलरी चाहिए एज ए इनकम मंथली, तो आपको एसआईपी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको इससे बड़ा अमाउंट दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए अगर एक इंसान, ही इज अ वेल्दी पर्सन अर्निंग 2-3 लैक्स, ठीक है, 2-3 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, जो हमारी अपर रिचर क्लास, जो भी वट एवर यू कॉल्ड इज, वो आप अपने साथ तो देख लो। लेकिन कोई 3 लाख कमा रहा है और वो 70-80 हजार का एसआईपी कर देता है। लेट्स टेक 80,000 का एसआईपी उसने किया भाई, आई एम डैम श्योर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच। 12% एक साल में ही करेगा तो 9,60,000 रुपए वो डाल चुका होगा एक साल में, और उसको उस पर 61,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक साल के बाद 5 साल देखते डायरेक्टली भाई, टाइम पास नहीं करना। सो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो डायरेक्टली 48 लाख हो जाएगा। ठीक है,
तो 48 लाख में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ऑलमोस्ट अराउंड 16,90,000 के आसपास मिलेगा। तो टोटल अमाउंट ही आपका 65 लाख के आसपास हो जाता है। ये 65 लाख 5 साल में हो गया, याद रखने बात। उसके बाद हम आते हैं 10 साल पे। 10 साल पे आप 96 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। देखो 10 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, 3 लाख से 4 लाख 5 लाख भी जा चुकी होगी, लेकिन आप एसआईपी सिर्फ 80,000 डाल रहे हो, ठीक है। 10 साल में 96 लाख और उसमें 83 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। टोटल अमाउंट आपके पास 1 करोड़ 80 लाख। भाई 10 साल में ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो गए। अगर मैं इसको 20 साल कर दूंगा और 40 साल, तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे। 20 सालों में ही 1 करोड़ 90 लाख का और 1 करोड़ 92 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 5-5.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। माय गॉड, मैं भाई पागल ना हो जाऊं। तो टोटल रिटर्न वैल्यू आपको 7 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेगी। मैं 40 साल कर दूं तो 3 करोड़ 84 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट, 74 करोड़ 50,000 का आपका रिटर्न और 78 करोड़ 34 लाख। यार 70-80 करोड़ मिल रहे हैं आपको 80,000 महीने का डालने में। भाई इतना पैसा क्यों छोड़ना है आपको? देखो, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर अल्ट्रा रिच पर्सन, तो इट इज डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, दिस मीन्स अ लॉट। अबे 70-80 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ कमाने में ना धज्जियां उड़ जाती है लोगों की। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि इतना अगर आपको अमाउंट पैसा मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, जिनको एसआईपी नहीं करनी होती। भाई एसआईपी मत करो यार, एसआईपी इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट की थी एसआईपी, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में रुके। अब ये 80 लाख 80,000 जो महीने का डाल रहे हैं, ये भी 1 साल में छोड़ सकते हैं कि भाई मैंने 9-10 लाख रुपए डाल दिए 1 साल के, लेकिन 60,000 रुपए मिला। अगर 10 लाख पे 60,000 मिल रहा है तो क्या फायदा है? वो भी छोड़ सकता था। लेकिन अगर वो रुक जाता है 10 साल, अबे 20 साल 40 साल छोड़ो यार, 20 साल भी रुक जाता है, तो भी वो 7.5 करोड़ रुपए लेके जा रहा है। अबे हर महीने भी 2-2 5-5 लाख रुपए निकालेगा ना, तो भी उतना उसका बढ़ता रहेगा। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन। एक बार कोशिश करो 20। और जब पैसा कम होता है ना, कम बढ़ता है, लेकिन जब पैसा बढ़ जाता है ना, तो और तेजी से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि ये मैंने आपको 10,000 का दिखाता हूं, नहीं चलो ये इसी में चल लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। 80,000 वाला इंसान है जो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है। 20 साल बाद इसको 7 करोड़ 35 लाख का पैसा मिलेगा। 20 साल बाद मैं सिर्फ 1 साल बढ़ा रहा हूं 20 से 21 कर रहा हूं। जहां उसको 7 करोड़ 35 लाख मिल रहा था, 21 में उसको 8 करोड़ 35 लाख मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बढ़ गया यार। 1 साल में 1 करोड़। पहले कहां 1 साल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ रहा था, अभी कहां उसका जो पूरा अमाउंट है वही चेंज हो गया है। He is getting from 7 crore 35 lakhs to 8 crore 34 lakhs। 1 साल में 1 करोड़। भाई अगर वो महीने का 5 भी निकाल रहा है, 5 लाख रुपए भी निकाल रहा है, तो भी उसका उतना पैसा नहीं निकलता जितना उसका रिटर्न आ रहा है। ये बात आप सोच रहे हो? जस्ट इमेजिन दिस थिंग। और फिर मेरे को बताओ कि म्यूचुअल फंड अच्छा है नहीं है, हाउ म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, is it actually worth using mutual funds, is it actually putting money in mutual fund is worth, उसके बाद आप रिप्लाई करना। मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा ना, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ ऐसे ही फोन में कहीं कहीं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। जस्ट ओपन योर क्रोम ब्राउजर और एनी ब्राउजर एंड जस्ट टाइप एसआईपी कैलकुलेटर एंड यूज ईटी मनी का या फिर ग्रो का, किसी का भी यूज कर लो यार एसआईपी कैलकुलेटर। अपना अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना अमाउंट डालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डालो। 12 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उतना एवरेजिंग पे मिल जाता है निफ्टी से। एंड टेन्योर आप अपने हिसाब से देख लो, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में एंड सो ऑन। आपको खुद पता चल जाएगा दैट व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड जस्ट येलिंग एट यू दैट स्टार्ट एसआईपी। यार कब करोगे? When are you planning to start an SIP? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, once everything will be done and dusted and you will be left with nothing. That is why I am behind you, running behind you since the day I have started the channel. Start an SIP. मजे मजे में डाल दो यार, कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड में मजे मजे में डाल दो। 5,000 रुपए हर महीने कटने दो। पता चल जाएगा आपको 10-15 साल बाद, 10-15 साल 10 साल बाद आपको वो मजा आने लगेगा। देन यू विल नॉट टेक आउट मनी, यू विल इन्वेस्ट मोर मनी।
जो इंसान 5,000 डालने की अहमियत रखता है, अभी हैसियत रखता है, अगले 20 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो वो 5 का 10 नहीं कर सकता, 10 का 20 नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन, दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, दिस इज हाउ यू अर्न मनी, दिस इज हाउ योर मनी ग्रोज। योर पैसा बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। देखो, अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, आपको सपने पूरे करने हैं, आपको यू वांट टू डू वंडर्स, आपको यहां घूमना है, वहां घूमना है, सैलरी में वो कभी नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ, अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो आप जॉब करते रहो, खत्म बात। कोई पैसे मत डालो, कुछ मत करो, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहो। एक बात याद रख लेना यार, सपने जॉब की सैलरी से पूरे नहीं होते हैं। सपने उस पैसों से पूरे होते हैं जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो आप बढ़ाते हो, जहां से आपका पैसा ग्रो होता है, क्योंकि पैसा ही पैसा बढ़ाता है। अगर पैसा पैसा नहीं बढ़ा रहा, आप पैसों को खुद बढ़ा रहे हो कमा कमा के, तो यू आर जस्ट वर्किंग लाइक अ डोंकी। गधा भी मेहनत करता है यार, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। पहले हार्ड वर्किंग को अहमियत दी जाती थी। यू वर्क हार्ड, यू अर्न हार्ड, यू give the best and you take that money. But now you have to do hard work, but you have to do smart work too. Smart working is necessary. अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे और आप गधे की तरह लगे रहोगे तो आप अपनी सिर्फ रोज की जरूरतें पूरी कर पाओगे, अपनी इच्छाएं पूरी कभी नहीं कर सकते आप। सो नाउ इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉल कि आपको क्या करना है। यू वांट टू बी विद मी, यू वांट टू अर्न विद मी, यू वांट टू ग्रो विद मी, या फिर आपको वहीं पर सिर्फ वीडियो देख के स्क्रॉल करना है। हाँ भाई, ये वीडियो देख ली, ठीक है, ही सेड समथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, कभी और देखेंगे। रिमेंबर, वो कभी और वो कल वो कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम्स। ये किसी ने, जिसने भी कहा है ना, बहुत सही कहा है कि टुमारो नेवर कम्स। आप बोलोगे कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। आज से करो, अभी से करो, देन यू विल रियलाइज। और सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर एसआईपीज। सिंपल सी बात है, यू जस्ट डाउनलोड एनी ब्रोकर, दैट इज ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, कहीं पर भी करो आप, लेकिन बस एसआईपी स्टार्ट कर दो। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको 1-2 साल में ये लग रहा है ना कि कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, तो आप वो मत सोचो कि रिटर्न नहीं आ रहा 1-2 साल। रिटर्न के लिए आप भूल जाओ 10 साल तक। ये सोचो कि आपने एक महीने डाल डाल के उतना पैसा तो बचा लिया ना। हर महीने 5-5 हजार डाल रहे हो, साल का 60 हजार तो आपने बचा लिया ना अलग से। और ऐसा नहीं है कि इन एप्स में अगर आपने पैसा डाल दिया तो कोई लॉक इन पीरियड होता है, आप पैसा निकाल नहीं पाते। देर आर सम म्यूचुअल फंड्स लाइक ईएलएसएस फंड्स, जो आप लॉक इन पीरियड होता है 3 साल 5 साल का, अलग अलग फंड्स का। बट ऐसे बहुत सारे हजारों फंड्स है यार, जिसमें आप पैसा डाल सकते हो और कभी भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एसआईपीज एंड ऑल दिस थिंग? अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ऐप में जाओ, एडिट करो कि मेरे को इस बार ज्यादा पैसा डालना है, उस महीने ज्यादा पैसा डालेगा। आपके पास कम पैसा है, एडिट करो कि मेरे को कम पैसा डालना है, एडिट में कम कर दो, कम डालो, कम डालो। इस महीने मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, मैं नहीं डाल सकता, जस्ट स्किप द एसआईपी, बट डोंट क्लोज द एसआईपी। That's what I'm trying to tell you, that don't close an SIP, you can skip the SIP. And I guess you get the chance of skipping it twice, because thrice if you skip the SIP, तो SIP आपकी close हो जाती है। नहीं है पैसा, skip कर दो, एक बार 2 बार skip कर दो, बट तीसरे महीने से फिर start करो। Make it a continuous process. Don't stop this process. That's all यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार। मेरे को पहले से पता होता ना, मैं बहुत पहले से शुरू कर चुका होता, बट ये सब चीजें मेरे को तब पता हुई जब मैंने खुद जानना कोशिश किया, खुद मैं पहचानता रहा कि हाँ, दिस इज हाउ मनी ग्रोज। सोचो, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, तो अभी तो कमोडिटीज बचा है, स्टॉक्स बचा है, ट्रेडिंग बचा है यार। जितना आप एसआईपी से कमाओगे ना, ट्रेडिंग में यू कमा सकते हो, यू, इफ यू बिकम अ गुड ट्रेडर। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ऐसे ही अपनी जिंदगी काट देनी है, या यू वांट टू बिकम समथिंग ह्यूज इन योर लाइफ एंड यू वांट टू एंजॉय लाइफ। आपको घूमना है, फिरना है, फॉरेन जाना है, बंजी जंपिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, अपने लिए महंगी महंगी कार खरीदनी है, ज्वेलरीज खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, घर खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है। डू यू थिंक ये सब जॉब के पैसे से पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इफ यू जस्ट यूज योर जॉब सैलरी। नो यार, कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, एक घर बना लोगे छोटा सा, एक छोटी सी 2 व्हीलर ले लोगे, चाहे सेकंड हैंड कार या फर्स्ट हैंड कोई छोटी सी कार ले लोगे, बट एक बात याद रख लेना, जॉब्स की सैलरी ना, until unless you're working as a CEO of a company and all those start, that's a different thing. But if you're doing a normal job, आप एक बात याद रखना, आप जॉब में ना, जो उसका ओनर है उसको पैसा बना के दे रहे हो, आप सिर्फ सैलरी लेके जा रहे हो। और उस सैलरी में भाई मर्सिडीज नहीं खरीदी जाती, एक ऑल्टो या मारुति ही आती है।
अब आप समझ लो, आपको एक मारुति 800 में घूमना है जो बंद हो चुकी है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, एक नॉर्मल डिसेंट मारुति ऑल्टो में घूमना है आपको, या फिर आपको एक बेंज मर्सिडीज एस क्लास में घूमना है। द चॉइस इज ऑल योर्स। It's up to you how you take it. It's up to you, your decisions, your wise decisions rather, I'll say, कि where do you want to see yourself after 10-20 years. I hope it is very very clear to you. इससे ज्यादा लेमन लैंग्वेज में मैं क्या समझाऊं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में। I hope it is very clear. Okay, so now I hope it's very clear कि why you need to start an SIP in any of the mutual funds. So इस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं एक्सटेंड करूंगा, यहीं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं अब, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। आपको मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई, आपको मैंने ग्राफ से भी समझाया। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना, कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर ही जाएंगी, उसमें से एक है शेयर मार्केट, एक है गोल्ड का प्राइस, और एक है हम इंसान। ये तीन चीजें हैं जो हमेशा ऊपर ही जाएगी। फाइनल डेस्टिनेशन का ऊपर ही जाए, हम लोग है, हमें भी लास्ट में ऊपर ही जाना है। शेयर मार्केट भी चाहे गिर जाए, उसमें डाउनफॉल आ जाए, क्राइसिस आ जाए, रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो उठेगा। आप हमेशा ना 10 से 15 या 20 साल का हिस्ट्री देख लो शेयर मार्केट का। जब भी कोई क्राइसिस आया, जब भी कोई स्कैम आया, मार्केट बुरी तरह से गिरी है। चाहे कोई पैंडेमिक आया, मार्केट बुरी तरह से गिरी है, लेकिन वहां से डबल बाउंस करके उठी है मार्केट। पैंडेमिक में, कोविड-19 में मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई, इट वॉज क्रैश लाइक हेल, लेकिन उससे डबल एक नया हाई टच किया। स्कैम ऑफ 1992 कोई नहीं भूला है, हर्षद मेहता स्कैम कोई नहीं भूला है। उस टाइम मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा डबल बाउंस होकर ऊपर गई थी मार्केट। तो आप एक खुद नजरिया देख लो, शेयर मार्केट, ऑल दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिरर फॉर आवर इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ, वो सब गिर गया तो इंडिया बढ़ेगा कैसे यार। वी आर गोइंग टू ग्रो, राइट? चाहे स्लो पेस पे बढ़ रहे, लेकिन हम लोग ग्रो ही करेंगे। आपका पैसा अभी बढ़ ही रहा है ना, और बढ़ता ही जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगर ऐसा नहीं है कि भाई अगर क्रैश हो गया तो भाई पैसे पूरे डूब गए, भाई मार्केट ऊपर भी आती है। आप कोई भी हिस्ट्री देख लो, कोई भी स्कैम देख लो, कोई भी पैंडेमिक देख लो, जब जब मार्केट में क्रैश आया, जब जब रिसेशन आया, मार्केट जब वो ठीक हुआ है, चाहे 1 साल लगा, 2 साल लगा, मार्केट ने एक नया हाई टच किया है। कोई भी निफ्टी का ग्राफ देख लो, सॉरी निफ्टी का ग्राफ देख लो, सेंसेक्स का ग्राफ देख लो, बैंक निफ्टी का ग्राफ देख लो, आप कितना भी जब देखोगे, कितना भी ऑब्जर्व कर लो, क्रैश के बाद मार्केट जब जब क्रैश हुई है उससे डबल गई है। दैट्स व्हाट इज शेयर मार्केट यार। जब चीजें खराब होगी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे, हम लोग बनाएंगे, एंड वील टेक इट टू डिफरेंट हाइट। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, हमेशा पैसा ऊपर जाएगा। बस ये देखना है कि आपको कुछ ऐसे गलत म्यूचुअल फंड्स ना चुन लो आप कि आपका पैसा डूब जाए। तो म्यूचुअल फंड कैसे चुनते हैं, क्या देखते हैं उसमें, वो सब चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के आपको और दिखाऊं मैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ, जो भी मैंने कहा है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। नाउ इट इज अप टू यू। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को कि मेरे कहने से पैसा डालो, मैं वो कभी नहीं बोलता, ठीक है? आई नेवर से दैट बिलीव ऑन मी एंड पुट योर मनी ब्लाइंडली। नो भाई, मैं भी कोई भगवान नहीं उतरूं कि आई टेल यू कि हाँ डालो तो पैसा करोड़ों में मिलेगा। नो, मैं आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूं, आपको चीजें बता रहा हूं, सोर्सेस बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। इट इज योर ड्यूटी, योर नेक्स्ट स्टेप टू ऑब्जर्व इट कीनली, अपना रिसर्च करो, अपनी नॉलेज डालो, एंड देन बिलीव ऑन द फैक्ट्स, एंड देन डू और टेक वट एवर स्टेप यू वांट टू टेक। कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है, कौन से कितना डालना है, कितना देर वेट करना है, वो सब आप खुद डिसाइड करो। आई कैन नॉट डिसाइड इट फॉर एनीवन। मैं आपकी सैलरी है 30,00,000 30,000 40,000, मैं आपको बोल दूं कि 20,000 आप एसआईपी करो, कैन यू डू इट? नो, यू कांट डू इट, राइट? अनटिल अनलेस आप अपने घर से जॉब करते हो कि आपको कोई खर्चा ही नहीं, आपके पेरेंट्स उठाने वाले, दैट्स अ डिफरेंट कंडीशन। बट आई एम टेलिंग फॉर इंडिपेंडेंट पर्सन जो आपका जा रहा है, जॉब कर रहा है, ही इज लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट, उसको रेंट भी देना है, घर भी देना है, खाना भी लगाना है, बहुत सारे काम होते हैं। उस इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसकी 40,000 सैलरी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता भाई तू 30,000 एसआईपी कर ले मंथली, दैट इज द मोस्ट फुलिश स्टेप यू आर गोइंग टू टेक। तो आप मेरी नहीं सुनोगे ऑफ कोर्स, राइट? तो जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आई एम जस्ट शोइंग यू द पाथ। उस पाथ में क्या क्या है वो आपको खुद ऑब्जर्व करना है, खुद अपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, खुद अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं उस स्टॉक के बारे में, उस म्यूचुअल फंड के बारे में, कि इसमें पैसे डालूंगा तो कैसे बढ़ेगा, आगे फ्यूचर क्या है, वो सब चीजें आपको देखनी है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई गुड म्यूचुअल फंड्स एंड बैड म्यूचुअल फंड्स, बट किस में ज्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है, किस में मॉडरेट रिस्क है, किस में रिटर्न्स हाई है, किस में लो रिटर्न्स है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट फाइनल डिसीजन आपका है कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है। मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको, देखो, मैं आपको ना खाना बना के दे सकता हूं, आपके मुंह तक भी डाल सकता हूं मैं, लेकिन उसको पचाना तो आपके अंदर ही है ना, डाइजेस्ट आप ही को करना है, मुंह से गले के नीचे आप ही लेना है। मैं खाना बना के आपके हाथ में दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं आपको उसमें चम्मच में आपके मुंह तक ला सकता हूं, उसके आगे तो आपका काम है ना उसको
swallow करना, डाइजेस्ट करना, वो सब आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, what I'm providing you with this video, I'm providing the knowledge that I can give it to you. उससे ज्यादा I cannot do anything. ना तो मैं किसी का हाथ पकड़ के इन्वेस्ट करवा सकता और ना मेरे को वो करना है, बिकॉज अगर एक इंसान खुद के लिए नहीं सोच रहा, वो खुद को ही नहीं करना चाहता कि मैं खुद जाके आगे जाके पैसे मेरे पास आए, तो मैं उस इंसान को अमीर नहीं बना सकता। भाई जो इंसान खुद ही नहीं बनना चाहेगा उसको कोई नहीं कर सकते। बोलते ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरा मानना यह है कि कोई इंसान अपनी मदद नहीं करता तो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दिस इज द बेस्ट लाइन दैट आई यूज फॉर माई ओन सेल्फ, कि मैं अगर खुद मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं खुद ही नहीं कर रहा, उसके लिए मेहनत मैं चाहता हूं कोई मेरे लिए करके जाए, वो कभी नहीं होगा। दैट इज नेवर पॉसिबल। आज की दुनिया में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इट इज अप टू यू हाउ यू आर सीइंग योरसेल्फ। तो अगर आपको अपने आप को देखना है अमीर, अपने आप को पैसे वाला बनाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, देन यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूं एंड आई हैव शोड यू द पाथ। रही बात नेक्स्ट वीडियोस में, मैंने आपको बोल दिया, आई टेल यू हाउ टू सेलेक्ट अ गुड म्यूचुअल फंड, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे कैसे ध्यान में रखना है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डेप्थ। बट इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग यू एंड यू डूइंग नथिंग इज ऑफ नो यूज। मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी रिसर्च करो, अपने हिसाब से पैसे डालना स्टार्ट करो और कुछ सालों में आपको रिजल्ट भी दिखने लगेगा। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, आई टेल यू हाउ टू सेलेक्ट अ गुड म्यूचुअल फंड, आई टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एंड उसके बाद स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, फिर कमोडिटीज की बात करेंगे, एंड देन फाइनली माय फेवरेट ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको सारी नॉलेज मिलती जाएगी। बस स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक हमारी फैमिली से जो इंस्पायरिंग टाइकून है उसमें नहीं जुड़े हो, तो प्लीज ज्वाइन टू दैट चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको एक्चुअल में अगर अच्छी लगती वीडियोस एंड यू फील इट प्रोडक्टिव फॉर योरसेल्फ, प्लीज एक लाइक कर दो और ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको एक्चुअल में जरूरत है कुछ मोटिवेशन की, जिनको एक्चुअल में जरूरत है नॉलेज की कि एसआईपी क्या होता है, कैसे पैसे बढ़ते हैं। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं चाहता था आपको एक पिन टू पिन पॉइंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दो जितनी मेरे से हो सके, जितनी मेरे पास है, और मैंने वो पूरी करने की कोशिश की। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट, हाउ यू यूज इट। आई कैन ओनली डिलीवर इट टू यू। टेकिंग इट और नॉट, इट इज टोटली एंड टोटली योर डिसीजन। ठीक है, तो अभी हम आगे वाली वीडियोस पे देखेंगे स्टॉक्स, कमोडिटीज और ट्रेडिंग। इन तीनों से पहले आई डेफिनेटली टेल यू हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, हाउ टू ग्रो इन म्यूचुअल फंड, कैसे सेलेक्ट करें, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? You have seen this video, noted down the points, how money grows, how you have to invest, where you can actually calculate your own self at SIP calculator in any Chrome browser or any browser you want. आपका होमवर्क है कि आप समझो और एनालाइज करो कि हाँ एसआईपी ऐसे काम करता है, एसआईपी कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, थैंक यू। एंड हाँ, ये मेरे को बोल रहा था ना कि इसका चैनल है, इसलिए मैंने इसको पनिशमेंट के तौर पे यहाँ बैठाया हुआ है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।